ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तचाला को इसकी वजह से वकांडा छोड़ के भागना पड़ा। 2 सेकंड क्या? तुम कह रहे हो कि ये यूनिवर्स डूम ने क्रिएट किया है? अरे डूम ने तो इवन एक मूवी कितनी अच्छी होगी, ये कहीं ना कहीं उसकी प्रोटैगनिस्ट के साथ साथ उसका एंटागनिस्ट भी डिसाइड करता है। बोले तो जनाब, ये दुनिया इतनी गोल है कि यहाँ पे विलन डिसाइड करते हैं कि हीरो का कितना बड़ा रोल है। अब जैसे एवेंजर्स डूम्सडे को ही देख लो, इसमें एक से बढ़कर एक हीरो का होना तो लाजमी है, लेकिन जो एक्चुअल स्वाद आएगा वो तो अपना विलन बोले तो डूम ही लाएगा। तो आज का सवाल ये है कि क्या डूम का लोहे का है? शायद से तुम दूसरी स्क्रिप्ट का सवाल पूछ रहे हो एमपी। ओह सॉरी, मेरा मतलब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर डूम एक एवेंजर्स लेवल थ्रेट है भी? क्या वो हमें उस लेवल की मूवी दे पाएगा जो थैनोस ने दी थी? आखिर कितना ही पावरफुल है ये डूम? इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम लाए हैं डूम के 10 ऑरा मोमेंट्स फ्रॉम कॉमिक, जिससे आपको डॉक्टर डूम के पावर लेवल्स का अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, मोमेंट नंबर 7 और 2 ये दोनों तो टोटली अनएक्सपेक्टेड थे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 10 होता ये है कि मार्वल मल्टीवर्स में इंकर्जन्स शुरू हो चुके हैं। रियलिटीज एक दूसरे से कोलैप्स हो रही थी। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सेस की अर्थ को आपस में टकराता देख सभी हीरोज ने हार मान ली। फिर सभी अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। अगर कोई विलन होता तो हीरोज उससे लड़ भी सकते थे, पर रियलिटीज ही कोलैप्स हो रही होंगी तो हीरोज भी क्या ही कर सकते थे। दे आर जस्ट हीरोज, नॉट गॉड्स। तो वो सब अपनी मौत का इंतजार करने लगे। और वहीं अपना डूम बाबू, वो कुछ अलग ही प्लान करके बैठा है और उसके प्लान्स आने वाले पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए जाएंगे। बट फॉर नाउ उसने स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए मल्टीवर्सल गॉड्स बोले तो बियॉन्डर्स की पावर चुरा ली। हमारे यहाँ लोग दिल चुराते हैं, बटुआ चुराते हैं, किडनी चुराते हैं, लेकिन डूम बबुआ तो सीधे बियॉन्डर्स की पावर्स चुरा गया। बे ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? ये तो बियॉन्डर्स ने भी नहीं सोचा होगा। डूम एक ऐसा विलन है जिसको हराया जा सकता है, कैद भी किया जा सकता है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। और जब डूम वापस अपने पैरों पे खड़ा होता है तब कैद करने वाले की वाट लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था डॉक्टर डूम 2000 में। तो हुआ ये कि डॉक्टर डूम को काउंटर अर्थ में भेज दिया गया। फिर डूम खुद की लोकेशन निकालता है और उसे रियलाइज होता है कि वो तो अल्टरनेट अर्थ पे है। फिर स्लेवर्स उसे कैद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आज एक दमदार कैदी मिला है, इससे अच्छे से काम निकलवाएंगे। बट इन रियलिटी ये सब डूम का प्लान था। खुद को एज अ स्लेव दिखा के डूम पहले उनके बेस में गया, फिर बाकी कैदियों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और देखते ही देखते डूम ने वहाँ पे स्लेवर्स की दुनिया पलट दी। और जब डूम जीत गया तो क्या उसने वहाँ पे राज किया? ना, उसने पावर सौंपी एक सबऑर्डिनेट को, बोले तो लैंसर, और फिर वो वापस अपनी अर्थ पे आ गया। He was like, मैं निकलता हूँ, मेरे वो घर में थोड़ा सा अपना पर्सनल काम है। तो जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 10 में बात करी थी कि इंकर्जन्स शुरू हो चुके हैं, अर्थ तबाह हो रही है और हीरोज इस इवेंट को अपनी किस्मत मान के बैठे हुए हैं। इल्यूमिनाटी खत्म हो चुकी है। They all are clueless। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? मल्टीवर्स में बैलेंस कैसे बिगड़ गया? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरी 2 अर्थ्स भी आपस में टकरा चुकी हैं। वहीं अपना डूम बाबू, वो मिसिंग है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन हाँ, डूम कुछ तो प्लान कर रहा है। क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है जो अपने हीरोज भी नहीं कर पाए? वैसे अर्थ्स तो टकरा के डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो डूम क्या उसके बाद के लिए कुछ प्लान कर रहा है? आखिर डॉक्टर डूम सोच क्या रहा है? देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए मोमेंट नंबर 7। मेफिस्टो, जिनको नहीं पता तो ये वो एंटिटी है जो मार्वल कॉमिक्स में हेल पे राज करता है। जो भी सोल हेल में जाएगी वो इसके अंडर हो जाएगी। तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम ट्रायम्फ एंड टॉर्मेंट में पता चलता है कि डूम की मम्मी की सोल भी मेफिस्टो के पास है। एंड बाय मेकिंग सम डील विद डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और स्ट्रेंज दोनों जाते हैं डूम की मदर की सोल को फ्री कराने। आगे से मेफिस्टो भी चालाक लोमड़ी कहता है कि डूम की मदर की सोल के बदले उसे स्ट्रेंज की सोल चाहिए। डूम ने कहा, ठीक है, करते हैं ट्रेड। जो प्राणी डूम की हेल्प करने आया था, डूम उसी की सोल मेफिस्टो को देने को तैयार हो गया।
डूम की ये हरकत देख के उसकी मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि उसको फ्री करने के लिए डूम को इतना नीचे गिरना पड़ा, और इसी रिग्रेट की वजह से डूम की मदर की सोल हेल से खुद ब खुद फ्री हो गई और हेवन की तरफ चली गई। अब ना तो मेफिस्टो के पास उनकी सोल है और ना ही रेड पॉसिबल है। लेकिन पता है प्लॉट ट्विस्ट क्या था? ये जितना कुछ भी हुआ वो सब डूम ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। बोले तो मेफिस्टो और स्ट्रेंज बस डूम के हाथों की कठपुतलियों की तरह उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। डूम की मदर की सोल भी हेल से फ्री हो गई और स्ट्रेंज की सोल भी मेफिस्टो के हाथ ना लगी। बोले तो बैलेंस्ड विक्ट्री। तो हुआ ये था कि पार्लियामेंट ऑफ डूम के एंडिंग फेज में जब डूम सेलेस्टियल्स लोगों से हार गया था, तब वो खुद को बचाने के लिए उस डायमेंशन में गया जहाँ पे काउंसिल ऑफ रीड्स ने पार्लियामेंट ऑफ डूम के बाकी विक्टर्स को कैद किया था। वहाँ जाके डूम को मिली दो इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये थी कि वो गॉन्टलेट सिर्फ उसी यूनिवर्स में काम करेंगे जहाँ पे वो बने हों। फिर क्या, डूम चला गया उस यूनिवर्स में जहाँ पे वो उन इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज कर सके। उसने वहाँ जाके देखा कि सेलेस्टियल्स तो वहाँ पे भी सब कुछ तबाह कर चुके हैं। फिर डूम ने उस यूनिवर्स में सबसे पहले मैजिक और साइंस क्रिएट किया अलोंग विद टू सिविलाइजेशंस, एक जो मैजिक पे बेस्ड थी और दूसरी जो साइंस पे बेस्ड थी। आज तक मैंने भी बहुत से हीरोज और विलन्स की स्टोरी पढ़ी है, लेकिन जो ये मोमेंट था डूम के सिवाय शायद ही कोई और कैरेक्टर ऐसा करने का सोच भी पाता। लेकिन हाँ, इस स्टोरी में ऑरा मोमेंट यहीं तक था। अगर इससे आगे जाएंगे तो डूम का ऑरा माइनस में भी जा सकता है। That's why हम चलते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे। अरे थम जाने भाई, इतनी लंबी वीडियो तो हमने आज तक ना बनाई। इसीलिए डूम के वकांडा को कैप्चर करने से लेके आयरन मैन बनने तक के सारे मोमेंट्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट सब्र।